बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मैक्रो इस्तेहकाम हासिल कर लिया, ये काफ़ी नहीं, आगे बहुत चैलेंजेस हैं। सऊदी अरब में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, अपने लोगों की खुशहाली और तरक्की से खुशी होती है। वज़ीर आज़म ने बताया, उनके वालिद की स्टील इंजीनियरिंग कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया था, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा था। वालिद ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियां खड़ी कर दी। वज़ीर आज़म आलमी फोरम को मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात से भी आगाह करते रहे। Already achieved macro level stability, but that's not enough. We are a country of 200 million people. Challenges of sorts. You must never lose hope. I want to give you an example. In 1972, my late father owned largest steel engineering company in Pakistan. It was nationalized. Next day, there was nothing in their hands to be busy about. My late father said to me, we have to stand up and start again. Everything was lost. In 18 months, my father raised 6 factories. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया है कि पेशरफ दोनों मुल्कों की 8 दिहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए ताउन पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात हुई। खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में वली अहद के तहे दिल से मशकूर हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। दौरे के दौरान इंसदादे दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस के इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल की फ़ाल अस्करी सफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बायस है। फील्ड मार्शल का अहम अरब मुल्कों का दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल है। इस्तांबुल में मसालिहत कारों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का चौथा दौर जारी। गुज़श्ता रोज मुज़ाकरात का तीसरा दौर 18 घंटे तवील रहा। अफगान तालिबान वफ़द ने मुतादिद बार ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ यकीनी कार्रवाई के जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया। ज़राए का कहना है, मेज़बानों की मौजूदगी में भी अफगान वफ़द ने इस मरकजी मसले को तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वक्त का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। काबुल से मिलने वाली गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान और मेज़बान इंतहाई मुदब्बराना संजीदा तरीके से अब पेचीदा मामलात हल करने के लिए कोशां हैं। अपडेट करें आपको, जामिया कराची के अक़ब में झाड़ियों में आग लगने का वाक़या। कूलिंग के दौरान जलने वाली झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली है। सलमान लोधी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। सलमान, बताइए। 5 बजे के करीब जामिया कराची में इक्की झाड़ियों में यह आग लगी थी, जिसने काफी बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानात भी इसमें जलकर खाकसार हो गए थे। अब से कुछ देर कबल जब कूलिंग का अमल किया जा रहा था तो एक शख्स की लाश मिली, जिसकी शनाख्त रफीक के नाम से हुई। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि रफीक उन्हीं कच्चे मकानात में वहां पर रहता था। आतिशबाजी के बाद कई मकानात को तो खाली करा लिया गया था, लेकिन वहां पर ये क्या कर रहा था, अब ये रेस्क्यू काम ने, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी। आग पर काबू पाने के दौरान 2 अफराद की हालत गहरे हुई, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बड़े हिस्से पर काबू पा लिया। इस वक्त पुलिंग का अमल वहां पर जारी है। एक लाश अब तक मिल चुकी है और रेस्क्यू काम कहते हैं मुकम्मल तौर पर पुलिंग का अमल अभी मुकम्मल होने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। अच्छा सलमान, बताइएगा कि ये लाश जो जहां से मिली है, यहाँ कुछ और लोगों की मौजूदगी का खदशा था, यहाँ कुछ लोग रह रहे थे, रिहाइश पजीर थे, क्या मामला है?
देखिए, जामिया कराची की बैक साइड का इलाका है, कब्रिस्तान है और कुछ कच्चे मकानात बने हुए हैं जो कुछ मुलाजमीन के और कुछ वहाँ पे कब्रिस्तान के अतराफ रहने वालों ने बना रखे थे। कई मकानात को खाली कर लिया गया था क्योंकि आग इतनी ज्यादा फैली हुई थी। अब उसी मुकाम पर जब आग पर काबू पाया तो कूलिंग के अमल के दौरान वहाँ से एक शख्स की लाश मिली। जलने की वजह से इसकी मौत नहीं हुई बल्कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। फायर ब्रिगेड ये कहती है क्योंकि कुछ हिस्से का भी कूलिंग का अमल शुरू किया गया है तो वहाँ से एक लाश निकली है। अब मजीद जो झाड़ियों में आग लगी हुई थी बैक साइड के बड़े हिस्से में जो फैली हुई थी उस पर भी कूलिंग का अमल जारी है, जिसके बाद सर्चिंग की जाएगी। मजीद कोई तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये रेस्क्यू काम और जामिया कराची की सिक्योरिटी इंतजामिया कहती है कि काफी सारे हिस्सा जो मुतासरा इलाके थे उनको खाली करा लिया गया था। कोई डिपार्टमेंट से काफी ज्यादा दूर ये आग लगी हुई थी। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की 2 बजे तक की मोहलत खत्म हो गई। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर अनवारुल हक मुसाफिर नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद के लिए 36 अरकान की हिमायत का दावा किया है। तहरीक अदम एतमाद कल जमा करवाई जाने का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि नून लीग के 9 MLAs ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी अरकान ने गुज़श्ता रोज तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए थे। पीपल्स पार्टी का नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए लतीफ अकबर, चौधरी यासीन, सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों के नामों से नून लीग को आगाह कर दिया है। नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी लेकिन हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग का नई हुकूमत से मुतालबा होगा कि जल्द अज जल्द शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं ताकि कश्मीर में मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। हमारा ये मुतालबा भी होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो जल्द अज जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएगी ताकि कश्मीर में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो। बात आपने जॉइंट एक्शन कमेटी की तो ये बात भी आपके सामने भी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ। हमारा उनके साथ जो भी मुआहिदा हुआ है तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन को इंशाअल्लाह ताला यकीनी बनाएंगे। और PTI आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि सदर PTI आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने लीगल टीम को रेफरेंस तैयार करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत पार्टी छोड़ने वाले रुकन असम्बली नाअहली का सामना कर सकता है। फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 अरकान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सदर PTI सरदार अब्दुल कयूम नियाजी पहले ही 4 अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को तीसरी बार भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। कहते हैं अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा। एहतजाज के लिए हर वक्त तैयार हैं। सलमान अकरम राजा ने मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन लीडर बनने से मुताल्लिक सवाल पर कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कठपुतलियाँ हैं। कभी एक को आगे लाया जाता है, कभी दूसरे को आगे कर देते हैं। क्यों नहीं दिया जा रहा? इमरान खान साहब की तरफ से जब भी कॉल आई, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, नवंबर से पहले हो, 1 दिन के नोटिस पे हो, 10 दिन के नोटिस पे हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। मुलाकात आपकी ख्वाहिश पे हुई थी या उनकी? मेरी ख्वाहिश सिर्फ मेरे लीडर से मुलाकात की है, बाकी किसी से। हमें इश्तिहार कोई नहीं दे सकता कि हम नहीं आएंगे। हम उस वक्त तक यहाँ आएंगे, रहेंगे इंशाअल्लाह ताला जब तक मुलाकात नहीं। हर वजारत के सेक्रेटरी मौजूद है। स्पीकर पंजाब असेंबली के तोहफे में तलवार मिली तो वो हैरान हो गए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तोहफा देकर कहा असातिज़ा की तकरीब में किताब या कलम मिलता तो अच्छा होता। इसकी तवक्को उससे कर सकता हूँ जो जंगी जुनून में मुब्तला हो। इसको पीछे ही रखने से कम मैं आपसे तवक्को ये कर रहा था कि इसकी जगह आप मुझे कोई किताब या कलम देते। इस तलवार की समझ मुझे नहीं आ रही, इसको पीछे ही रखें। सर एक सेकंड सर, इस पे मैं कहना चाहूँगा कलम का इस्तेमाल करते हुए अगर हमसे गलती हो तो हमारे ऊपर हक की तलवार मौजूद है। इसका कंसेप्ट ये भी हो सकता है। मैं इसकी तवक्को मैं किसी ऐसे शख्स से तो कर सकता हूँ जो
کسی جنگی جنون میں مبتلا ہو اور ایک تلوار کے سائے میں رکھے، کم از کم میں تو قلم اور کتاب کی حرمت کی بات کروں گا۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی سے NCCA افسروں نے 90 لاکھ روپے رشوت لی۔ اینٹی کرپشن سرکل میں درج مقدمے کی کاپی سامنے آ گئی۔ رشوت یوٹیوبر کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے وصول کی گئی تھی۔ سائبر کرائم پکڑنے والوں پر کرپشن کا الزام۔ ڈکی بھائی کی FIR میں راشی افسروں کے نام۔ لاہور کی عدالت نے 6 افسروں کو جسمانی ریمانڈ پر FIA کو دے دیا۔ ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی نے سائبر افسروں کے خلاف مقدمہ درج کروایا تھا، جس کے مطابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض نے 90 لاکھ روپے رشوت وصول کی۔ رشوت کی رقم ڈکی کو ریلیف اور جوڈیشل کرانے کے لیے وصول کی گئی۔ رشوت کی رقم ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری، ڈپٹی ڈائریکٹر زوار احمد اور دیگر افسروں میں تقسیم ہوئی۔ مقدمے میں الزام لگایا گیا کہ سب انسپکٹر رشوت کی آدھی رقم اعلیٰ افسروں کو دیتے تھے۔ ملزموں کے وکیل نے استدعا کی کہ درخواست گزار کو بھی رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کیا جائے۔ عدالت نے وکیل کی درخواست مسترد کر دی۔ یوٹیوبر سعد رحمان عرف ڈکی بھائی کو جوئے کی ایپس کی تشہیر اور غیر قانونی ٹریڈنگ کرنے پر NCCIA نے حراست میں لیا تھا۔ چند ہفتے تفتیش کے بعد 6 افسر لاپتہ ہو گئے۔ ان کی بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا تھا۔ اب تکرار نہ فرار، جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ بھگتے گا۔ کراچی میں ای چالان سسٹم کا آغاز کر دیا گیا۔ صرف 6 گھنٹے میں 1 کروڑ روپے کے چالان کیے گئے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ الیکٹرانک چالاننگ سسٹم کے آغاز کے ساتھ ہی صرف 6 گھنٹوں میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 2000 سے زائد چالان کر دیے گئے۔ جیسے ہی ہم نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے آٹومیٹک ای ٹکٹنگ سسٹم ٹریکس کا، تو پہلے ہی 6-7 گھنٹوں میں تقریباً 2500 کے قریب چالانز جو ہیں وہ ایشو ہوئے ہیں۔ یہ 10 ملینز کے اراؤنڈ ہوگی۔ کراچی والوں نے ای چالان سسٹم پر ملا جلا رد عمل کا اظہار کیا۔ کسی نے خوش شائن قرار دیا تو کوئی سڑکوں اور دیگر صورتحال پر پھٹ پڑا۔ گڈ ایفرٹ، ٹھیک ہے، انیشیٹو بہت اچھا ہے، آپ بالکل چالان کریں، لوگوں اسی طرح ہی لوگ لا ابائڈنگ سٹیزن بنیں گے۔ بٹ دا فیکٹ از کہ آدھا کراچی کی روڈیں تو ہیں ہی نہیں۔ روڈوں کی کنڈیشن کچھ بہتر کرتے ہیں، پھر ای چالان ہوتا ہے بھی اچھا لگتا ہے۔ جو بھی کچھ کر لو آپ نے اپنے مرضی سے چلانا ہے، نہ کوئی سائن بورڈ ہے نہ کوئی ہدایتی ہے، کچھ اس طرح نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھیں، ہیلمٹ پہنیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز اور سگنل کی پابندی کو یقینی بنائیں۔ شہر قائد میں ای چالان کا آغاز تو ہو گیا، دیکھنا یہ ہے کہ شہری اب ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کریں گے یا ایسے ہی اپنا مال چالان کی مد میں بھرتے رہیں گے۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ پاک بھارت جنگ میں 7 نئے جنگی طیارے گرائے جا چکے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ پھر اپنا پسندیدہ موضوع بیچ میں لے آئے۔ ٹوکیو میں بھی پاک بھارت جنگ کا ذکر چھیڑ دیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بھی تعریف کی، کہا کاروبار کے ذریعے جوہری جنگ رکوائی، ورنہ تابکاری سے پوری دنیا متاثر ہوتی۔ Because of tariffs, because of trade. Brand new, beautiful planes were shot down and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, the Field Marshal over in Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? And we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. And we've done numerous like that. فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس کے دوران فٹ بال پر سیشن، وزیر اعظم شہباز شریف، فیفا کے صدر اور دیگر نے شرکت کی۔ شرکاء نے ایک دوسرے کی جانب فٹ بال اچھالی۔ شہباز شریف کے دلچسپ انداز پر خوب تالیاں بجائی گئیں۔ صدر فیفا نے شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا، کہا جو آپ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں وہ شاندار ہے۔ فٹ بال صرف کھیل نہیں، ایک جادو ہے جو عوام اور اقوام کو جوڑتا ہے۔ My new spokesperson, pass it over. It's not a ball. It is a magic instrument
that transforms people in happy people. My brother Mohammed, Prime Minister of Pakistan. Pass it, yeah, pass it over, pass it over. Huh? पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदेही के लिए मस्जिदों में ऐलानात करवाने की हिदायत, गैर मुल्कियों को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पटवारी, नंबरदार और SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार होंगे। फैसले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में किए गए। मरियम नवाज की सूबे में मुकीम अफगान बाशिंदों का दुरुस्त डाटा पेश करने की हिदायत, कहा जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह जद में नहीं आना चाहिए। सिंध हुकूमत ने जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, जॉब पोर्टल पर रोजगार के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां मिलेंगी। हर माह हम टेस्टिंग कराएंगे ताकि ताखीर ना हो। वज़ीर आला ने सहाफ़ियों को मुखातिब करके कहा, आपके लिए बुरी खबर है, अब समरियां भी ऑनलाइन होंगी, लेकिन मुझे पता है आप लोग कोई और रास्ता निकाल लेंगे। साथ में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई थी, यूथ ने एक नारा लगाया था, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। हम ओवर द लास्ट 15-16 इयर्स नौकरियां दे रहे हैं। हमें मसाइल बहुत आए बीच में, अवेलेबल जॉब्स थे उससे ज्यादा ऑफर लेटर्स निकल गए और फिर ये चीजें चली गई। कोर्ट्स में भी इनिशिएटिव सिंध जॉब पोर्टल का है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम अपने यूथ को जॉब्स दें। हमने अपनी एम्प्लॉयमेंट ऐसी करनी है कि हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब गोइंग फॉरवर्ड समरीज हैं एटलीस्ट जो मेरे तक आती हैं, वो सब अनदर 2 वीक्स चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं वो हो जाएंगी। थोड़ी सी बुरी खबर है मीडिया वालों के लिए कि जो आप समरियां निकाल लेते हैं ना, अब वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए कर दिया है, लेकिन मुझे पता है आप लोग कुछ और तरीका निकाल लेंगे। हम उसको भी तोड़ेंगे। चीज बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन पता होना चाहिए कहाँ से लीक आउट हो रही। आप लोग तो फिर कहते हैं सोर्स बताएंगे नहीं, अब सोर्स हम आपको बताएंगे। SIU कराची की हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत का केस, अदालत के हुक्म पर केस की तफ्तीश FIA के हवाले कर दी गई। अदालत ने मुल्जिमान से पूछा, कत्ल आप लोगों ने किया है या फिर बलि का बकरा बनाया गया है? मुल्जिमान ने कहा, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, हमारे हाथ से बंदा नहीं मरा। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान ने मोहम्मद इरफान को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे वो जाँ बहक हो गया। मुल्जिमान के 4 साथी पुलिस अहलकार मफरूर हैं। गुब्बारों से सिगरेट की स्मगलिंग 2 मुल्कों को जंग के करीब ले आई। लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ अपनी सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया। लिथुआनी वजीर आजम इनगार्गी नेन ने कहा, बेलारूस को वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि किसी किस्म का हाइब्रिड हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज को हिदायत की है कि गुब्बारे गिराने समेत तमाम जरूरी इकदाम करे। लिथुआनी हुक्काम के मुताबिक स्मगलर गुब्बारों के जरिए ममनुआ सिगरेट और दूसरी अशिया लिथुआनिया स्मगल कर रहे हैं। मसनूई जहानत, अमरीकी कंपनी की हजारों मुलाजमतें खा गई। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने एक झटके में 14,000 मुलाजिम निकाल दिए। कंपनी ने मुलाजमीन को ईमेल के जरिए निकाले जाने की इत्तला दी। अमेजॉन के CEO ने बताया, मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ाने पर तवज्जो है, जिससे मुलाजमतों में मजीद कमी होगी। अमरीकी मीडिया का कहना है, अमेजॉन कंपनी 30,000 मुलाजिम निकालने का इरादा रखती है। पाकिस्तान में सुबह सवेरे आसमान पर फैलने वाली पुरअसरार रोशनियों ने हलचल मचा रखी है। इस वाक़े की सोशल मीडिया पर मुतादिद वीडियोस भी सामने आई हैं। रात के मुख्तलिफ शहरों में आसमान पर ये दिलकश रोशनियां वाज़ेह दिखाई थी। ये मनाज़िर मुतादिद CCTV कैमरों ने भी रिकॉर्ड की। व्हाट्सएप हो, फेसबुक या फिर इंस्टा, आप मेटा AI से बात करें उर्दू जबान में। पाकिस्तानी सारिफीन के लिए मेटा AI ने खुसूसी फीचर मुतारिफ करवा दिया। पाकिस्तानी सारिफीन अब मेटा AI से अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू में भी बातचीत कर सकेंगे। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा ने पेशरफ्त को अहम संगे मील करार दिया। खबर देंगे, कराची से कटी पहाड़ी से तोदा गिरने का वाकया, मलबा ताहाल नहीं उठाया जा सका। अतराफ के मकीन इस हवाले से परेशान हैं। मलबे की वजह से कई घंटे से
ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहा है। कटी पहाड़ी से ये तोदा गिरने का वाकया है, जिसके बाद उसका मलबा अभी तक नहीं उठाया जा सका और अतराफ के मकीन परेशान है। सलमान लोधी से मजीद तफसीलात लेंगे। सलमान, बताएगा अभी तक इसका मलबा क्यों नहीं उठाया जा सका? दोपहर को ये वाकया पेश आया था। कटी पहाड़ी के अतराफ के मकीनों की जानिब से कहा जा रहा था पहाड़ी का मलबा गिरा है, जिसकी वजह से एक सेक्टर का ट्रैफिक मुतासिर हो रहा था। दोपहर ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, लेकिन जिले इंतजामिया का कोई नुमाइंदा अभी तक वहां पे नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी। मुतासर अफराद कहते हैं ये मलबा नहीं बल्कि हैवी मशीनरी के जरिए ही उठाया जा सकता है, लेकिन अब तक किसी जिले इंतजामिया के कोई अफसर मौके पर नहीं पहुंचा है, न ही मशीनरी वहां पर मुंतकिल की गई है ताकि वहां से मलबा उठाया जा सके। मुतासर अफराद कहते हैं कस्बा कॉलोनी में अतराफ की जो भी मकीन है वहां पर जो पहाड़ी पे जाने वाले लोग हैं। ठीक है सलमान, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।